हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वन शॉट क्लासेस में। तो मैं आपको आज पहले बता देता हूं कि मैं इस चैनल पे सिर्फ सोशल साइंस पढ़ाने वाला हूं और 9th 10th का भी पढ़ाने वाला हूं। 11th के बारे में बाद में सोचूंगा, अभी 9th 10th का पूरा करने वाला हूं। और ये सिर्फ यहाँ पे वन शॉट क्लासेस मिलेंगे और बहुत ही कम शब्दों में मिलेगा, तो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई होगा यहाँ पे। तो इसकी भी चिंता छोड़ दीजिए कि एग्जाम के पहले भी अगर आप एक बार देख कर जाते हैं ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहले आ जाता है फ्रांसीसी क्रांति का सबसे पहला चैप्टर है। तो समझ लेते हैं कि फ्रांसीसी समाज उस समय कैसा था। तो उस समय की अगर बात की जाए तो उस समय समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 वर्ग में था आपका प्रथम वर्ग, जो कि पादरी लोगों का था। द्वितीय वर्ग अभिजात और तृतीय वर्ग किसान, श्रमिक और व्यवसायी लोग थे। अगर देखा जाए प्रथम वर्ग, तो पादरी लोग पूजा पाठ कराया करते थे। और द्वितीय वर्ग जो थे अभिजात, वो कि बहुत अमीर थे, जमींदार थे लोग, और साथ ही साथ राजा से उनका संबंध रहता था। अब तृतीय वर्ग को अगर देखा जाए, जो कि किसान है, श्रमिक है और व्यवसायी है, इन लोगों के पास ज़्यादा धन नहीं रहता था, ना ही ज़्यादा ज़मीन रहती थी। तो इन लोगों के पास बहुत कम ही रहता था कुछ खेती करने के लिए। तो ये जो अमीर अमीर अभिजात वर्ग थे, उनके यहाँ खेती किया करते थे, उन्हीं से अपना जीवनचर्या चलाते थे। और साथ ही साथ अगर बताया जाए तो तृतीय वर्ग के साथ क्या होता था कि तृतीय वर्ग को कर चुकाना होता था, बल्कि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को कर नहीं चुकाना होता था। यानी कि पादरी और अभिजात को कर नहीं चुकाना होता था, तृतीय वर्ग को चुकाना होता था। और साथ ही साथ तृतीय वर्ग का शोषित भी होता था, उन लोगों से जबरन काम करवाया जाता था। एवं पादरी द्वारा उन पर एक अलग तरीके से चर्च के लिए एक कर लगाया जाता था, जिससे तृतीय वर्ग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उस समय। यही कारण था कि आगे चलकर क्रांति भी हुआ। अब क्रांति के कारण देख लेते हैं। क्रांति के कारण बहुत से हैं, तो शुरू करते हैं एक एक टॉपिक के हिसाब से। तो राजनीतिक कारण ये थे कि राजा राजा जो राजा था, यानी कि लुई 16वें, वे बहुत कमज़ोर प्रशासन थे। यानी कि बहुत ही निरंकुश राजतंत्र चलाते थे और बहुत ही कमज़ोर प्रशासन रखे थे। जैसा कि देख सकते हैं, निरंकुश राजतंत्र के कारण इनका पतन हो गया। अब आर्थिक कारण देख लेते हैं। तो आर्थिक कारण में आपका आ जाता है बढ़ता कर और वित्तीय संकट। बढ़ता बहुत ज़्यादा कर बढ़ चुका था, यहाँ तक कि महंगाई भी बहुत बड़ी थी। खाग संकट में यहाँ तक कि लोगों को पाव रोटी खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा लाइन लगाना पड़ता था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों में वहाँ पे बहुत सारा झगड़ा होते रहता था, लड़ाई होता रहता था। जहाँ देखिए वहाँ पे दंगा होता रहता था उस समय। अब सामाजिक कारण देख लेते हैं। तो सामाजिक कारण जो कि सब हर जगह होता है, समाज में असमानता जो कि हर जगह है, हमारे भारत में भी है। तो उस समय भी समाज में असमानता थी। प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ग में बहुत बहुत सारी असमानताएं थी इसके कारण। और फिर तृतीय वर्ग का शोषण होता था, जिसके कारण तृतीय वर्ग ही आगे चलकर ये दंगा किए या क्रांति किए। अब बौद्धिक कारण देख लेते हैं। तो बौद्धिक कारण में हमारे कुछ फिलोसफर आ जाते हैं, दार्शनिक आ जाते हैं, जिसमें रूसो और वोल्टेयर है। इनके विचारों ये अपने विचार फैलाते गए, जिसके कारण लोगों में जागरूकता फैलती गई। स्वतंत्रता और समानता के लिए आपको बंधुत्व बनाया गया। लोगों में एक प्रचार किया गया कि आप लोग जागरूक होइए, राजा के खिलाफ आंदोलन कीजिए, क्योंकि राजा आपके साथ अन्याय कर रहा है। तो लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे और जागरूक होकर उसके बाद एकाएक क्रांति हुआ था। और अब देख लीजिए, यहाँ तक यही कारण था। अब महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं, जिसमें आपको बहुत बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो स्टेट्स जनरल की बैठक हुई थी 1779 में, जो कि आप देख सकते हैं। और पहली बार कर सुधारों पर चर्चा किया गया था यहाँ पे। और नेशनल असेंबली की गठन भी हुई थी, और जिसमें तृतीय वर्ग ने नई संविधान सभा बनाई थी। और बास्तिल किले का पतन 14 जुलाई 1779 में हुआ था। तो देख सकते हैं, जैसे में नेशनल असेंबली की बैठक जब हुई, तो उसमें संविधान बनाया गया, तृतीय वर्ग द्वारा बनाया गया। और राजा के राज्य को हटाने के लिए नहीं, मतलब राजा मान भी गया कि चलिए हम लोग रह जाते हैं। तो राजा राजा का भी शासन रहा और साथ साथ में एक संविधान भी रहा। लेकिन आगे चल के इसको भी हटा दिया गया, आगे पढ़िएगा। और बास्तिल के किले को 14 जुलाई 1779 को, बास्तिल एक जेल था जिसमें बहुत सारे कैदियों को बंद किया जाता था। और जनरली होता क्या था कि उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलता था, किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। वो राजा का विरोध कर रहा है तभी उसको जेल में डाल दिया जाता था, कोई अच्छा आदमी भी है उसको भी जेल में डाल दिया जाता था। उस दिन बास्तिल के किले पर हमला हुआ, और बास्तिल के किले में जितने भी अपराधी थे, जितने भी लोग थे, जितने भी मासूम लोग थे, उन लोगों को आज़ाद कराया। कौन? तृतीय वर्ग के लोगों ने। और क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई, और उसके बाद भी बहुत सारी क्रांति होती रही। और कृषि करो और साथ ही साथ सामंती व्यवस्था का भी अंत इसी दिन हुआ था, 14 जुलाई 1779 को। अब उसके बाद देखा जाए तो एक और नया संविधान बना 1791 में, जिसमें आपका संविधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें अब संविधान द्वारा राज किया जाएगा। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल गया, संपत्ति आधारित मताधिकार मिला। यानी कि जिसके पास संपत्ति होगा वो मत देगा, और जिसके पास संपत्ति नहीं होगा वोट नहीं देगा।
ये बहुत गलत था। वोट सबको देने का अधिकार होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उस समय के लिए सही ही था। उस समय जैसा लोगों ने सोचा था उस समय सही था। जिसके पास संपत्ति है वही दे सकता है, भले वो गरीब हो अमीर हो, बस उसके पास संपत्ति होना चाहिए। यानी कि अब तृतीय वर्ग के लोग भी वोट दे सकते थे और अपना सरकार चुन सकते थे। आगे बढ़ते हैं तो लोकतांत्रिक आंदोलन और रिपब्लिक की स्थापना हुई 1792 में, जिसमें हुआ ये कि राजा लुई सोलहवें को हटाकर गणराज्य की स्थापना हुई। यानी कि राजा लुई सोलहवें जो अब तक राजा थे, यानी कि 1779 से लेकर 89 से लेकर 1792 तक अभी तक राजा थे, संविधान के अंदर में एक राजा के रूप में थे, उनको हटा दिया गया और गणराज्य की स्थापना हुई। यानी कि अब राजा कोई नहीं रहेगा। उसी में जैकोबिन एक क्लब हुआ करता था और उसी क्लब का अब शासन हुआ था। जैकोबिन क्लब का शासन हुआ और उसमें मैक्सिमिलियन रोबिस्फेयर जो थे वे उसके अभी शासक बने थे। तो उनका था ये कि जो भी उनका विरोध करता था, इनमें भी एक खराबी थी। खराबी ये थी कि जो भी उनके खिलाफ बोलता था उनको वो जेल में डाल देते थे और उसके बाद एक गिलोटिन नाम का, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे, एक गिलोटिन नाम का एक हथियार बनवाया गया था उस समय, और उसी से उसके गर्दन को काट दिया जाता था। बहुत बेरहमी तरीके से काट दिया जाता था, जिसके कारण आगे चलकर रोबिस्फेयर का विरोध भी हुआ और रोबिस्फेयर का सरकार को हटा दिया गया। आगे चलते हैं तो महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए। महत्वपूर्ण परिणाम में देख लिया जाए तो सामाजिक सुधार हुआ, करों में समानता आई, दास प्रथा का अंत हुआ और साथ ही साथ आगे देखा जाए तो राजनीतिक परिवर्तन में राजतंत्र का अंत हुआ। और गणराज्य की स्थापना हुई। अब प्रभाव देख लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पूरे दुनिया भर में लोगों में स्वतंत्रता और समानता का विचारों का प्रसार हुआ। लोगों के बहुत सारे आसपास के देशों में पता चला लोगों की कि हाँ स्वतंत्र होना चाहिए, लोगों में समानता होना चाहिए। लोगों के प्रति जागरूकता फैली कि हाँ उस देश में हुआ है तो हमारे भी देश में हो सकता है। और साथ ही साथ अन्य देशों में क्रांतिकारी आंदोलन भी छिड़ने लगे। बहुत सारे देशों में क्रांतिकारी आंदोलन छिड़ने लगे कि राजा को हटाया जाए और हम लोग भी गणतंत्र बनाया जाए अपने राज्य को। अब परीक्षाओं के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है ये भी देख लिया जाए। तो बास्तिल का पतन, इस टॉपिक को ध्यान में रखिएगा। इस टॉपिक के बारे में जितना जान सकते हैं जान लीजिएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है तृतीय वर्ग की मांगें और उनके संघर्ष, फ्रांसीसी क्रांति के कारण और परिणाम, और फिर ये दार्शनिक जो थे उनके योगदान, और रोबिस्फियर और जैकोबियन शासन के बारे में बताना है कि उनके लाभ क्या थे, हानि क्या थे। तो लाभ ये थी कि गणराज्य की स्थापना हो गई थी, और हानि ये थी कि उनके विरोध में जो भी बोलता था, सही भी बोले तो भी उसको गिलोटिन पे बहुत बेरहमी तरीके से मार दिया जाता था। अब आगे चलते हैं। आगे अब समाप्ति होने वाला है। तो ये रूसो का क्या कहना था। तो रूसो का कहना था सीधे कि मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चैन। मतलब मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वो बेड़ियों में है। इसी बात को ये आगे बढ़ाते रहे और बहुत ही डीप बात थी जिसको लोगों ने धीरे धीरे समझा और लोगों में जागरूकता फैली और लोगों ने विरोध किया। और अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर वोल्टेयर का क्या कहना था। तो वोल्टेयर कहते थे फ्रीडम इज एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में ये बात करते थे। इस पे जोर देते थे जिसमें लोगों की धीरे धीरे भावना बढ़ी और लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे। उनका एक और कथन था, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ लेकिन मैं आपके इसे कहने के अधिकार की रक्षा करूँगा। यानी कि बोलते थे कि मैं आपके इसे कहने की अधिकार की रक्षा करूँगा। यानी कि बहुत डीप बात करते थे जिसमें लोगों को समझाते थे, लोगों में जागरूकता फैलाते थे। उस समय जागरूकता फैलाने का एक और बात थी। उस समय लोगों द्वारा साहित्य का प्रयोग करके, यानी कि पेंटिंग का प्रयोग करके बहुत सारे रूपक को बनाया जाता था और रूपक के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वो अपने देश के लिए जागरूक हो और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जागरूक हो, जिससे उस समय क्रांतियाँ होती रहती थी। और लोगों में जनरली क्रांति इसलिए होता था क्योंकि लोगों में असमानता थी उस समय। और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।